आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएचटी, पीएचडी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है गजानन माधव मुक्तिबोध को तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रूपाम्बरा किसकी रचना है। रूपाम्बरा कृति का रचनाकार अगर इसमें आपने चयनित किया है अज्ञेय जी को तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अंधा युग के लेखक कौन है। चारों विकल्प आपके सामने हैं और अंधा युग का रचनाकार मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा धर्मवीर भारती को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने जवाब में सेलेक्ट कर लिया चांद का मुंह टेढ़ा, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा नास का निर्माण, पृथ्वी कल्प और धूप के दान गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया, तो आप जानते हैं कि नरेश मेहता को उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आपने सेलेक्ट किया होगा कविता के नए प्रतिमान या नामवर सिंह की रचना है। डी विकल्प के साथ राइट आंसर है आपका। बाकी भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद तथा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये आलोचनात्मक कृतियां रामविलास शर्मा की हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने रघुवीर सहाय की कृति सीढ़ियों पर धूप है, सी विकल्प के साथ होंगे राइट आंसर के साथ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कौन कवि सम्मिलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध और भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। रघुवीर सहाय अगर आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन की रचनाकार कौन है। और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को चुना होगा, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। तो इसमें मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई रचना है अंधेरे में, विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया कठोपनिषद, विकल्प बी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया है अंधेरे में, तो बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका इसमें से कौन सी है। और इस प्रश्न का जवाब तार सप्तक आपने चुना, तो राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की रचना इसमें से कौन सी है। तो हुंकार और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। आपने विकल्प डी हरी घास पर क्षण भर चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है।
और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया धर्मवीर भारती को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या नहीं था, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें वे नई राहों के अन्वेषण करते थे, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा की उन्होंने और नए काव्य उपकरणों का प्रयोग किया, लेकिन काव्य की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक के कवि इसमें प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और मुक्तिबोध हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं। तो अज्ञेय किस वाद के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है प्रयोगवाद, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा कृति के रचनाकार कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा कृति लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। फटाफट उत्तर कीजिए। और आपने एक इसे लंबी कविता या प्रलंब काव्य की श्रेणी में चुना, तो डी विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आपने चुना, तो सही जवाब के साथ हैं आप सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था। तो दूसरे सप्तक के में सम्मिलित कवि इसमें जो हैं वह कौन हो जाएंगे। क्षमा करें, नहीं था पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब बनेगा मुक्तिबोध, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की रचना है, इसमें से अज्ञेय की रचना कौन सी है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने असाध्य वीणा को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन हैं। तो कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि जो हैं वह हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। तो तार सप्तक में शामिल कवि इसमें कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प डी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन लिखने वाले रचनाकार रघुवीर साय हैं, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूल गलती कविता के कवि कौन हैं। तो भूल गलती कविता के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कनुप्रिया के लेखक कौन हैं। कनुप्रिया कृति की रचनाकार आपने चयनित कर लिया धर्मवीर भारती को, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी के रूप में किसने कहा है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी अज्ञेय को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया गजानन माधव मुक्तिबोध को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। तो पृथ्वी कल्प कृति के रचनाकार इसमें से आपको चयनित करना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया गिरजा कुमार माथुर को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। सारे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ध्यान से इनका अवलोकन करिए और रिपीट करते रहिए प्रश्नों को। अमन के राग के लेखक कौन है। अमन के राग कृति का रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया है शमशेर बहादुर सिंह को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न है कि सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सागर मुद्रा कृति के लेखक अज्ञेय हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? इसका आपको जवाब बताना है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया, विजय देव नारायण शाही को टीएसटी 2013 का पूछा गया प्रश्न है, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया नरेश मेहता, विकल्प ए को, तो राइट आंसर है आपका। हरी घास पर क्षण भर रचना के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने अज्ञेय को चुना होगा, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? धर्मवीर भारती की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भवानी प्रसाद मिश्र को चुना, तो ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? प्रयोगवाद से संबंधित कौन सा कवि नहीं है? और आपने नागार्जुन को चुन लिया, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आंगन के पारद्वार कृति के रचनाकार कौन है? और आपने इसका जवाब अज्ञेय चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? तो तार सप्तक के कवि के रूप में इसमें रघुवीर सहाय नहीं है, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं, सी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ये उपमान मैले हो गए देवता, इन प्रतीकों से कर गए कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यह पंक्तियां किसकी हैं? और आपने उत्तर में अगर सेलेक्ट किया विकल्प डी अज्ञेय को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना को पौराणिक चरित्र नचकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? और इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित कर लिया आत्मजयी, विकल्प बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नई कविता का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो नई कविता का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था सन 1954 ईस्वी में, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति इसमें से बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह और कुंठा निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति सभी रही हैं, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन है? और उत्तर में आपने हवा में हस्ताक्षर चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से कौन कवि नकीनवाद से जुड़ा है? तो इसमें नकीनवाद से जुड़े हुए कवि केसरी कुमार हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? और इस प्रश्न का जवाब आपने आपकी हंसी चुना है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया? और इसका जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया भारत भारती सम्मान, तो बिल्कुल सही जवाब। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? और इस प्रश्न का जवाब सौमित्र मोहन आपने चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, उस कथन का चयन करना है आपको। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, सही कथन है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है, यह भी सही कथन है। और प्रयोगवादी कविता हरासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है, यह भी कथन सही है। तो
नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यह कथन सही नहीं है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन माने जाते हैं, और प्रतिबद्ध कविता के जनक आपने चयनित कर लिया है परमानंद श्रीवास्तव को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लेखकों में व्यंग्यकार कौन है, और व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध रचनाकार बेढप बनारसी हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। नकीनवाद नाम साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन है, तो नकीनवाद में नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मंगलेश डबराल की रचना इसमें से कौन सी है, और मंगलेश डबराल की रचना इसमें अगर आपने चयनित कर लिया है पहाड़ पर लालटेन, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सदियों का संताप किसकी रचना है, तो सदियों का संताप रचना के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। विकल्प ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है शंभुनाथ सिंह, विकल्प ए को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि टालस्ताय और साइकिल किसकी काव्यकृतियां हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया केदारनाथ सिंह को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य संकलन में किसके कवि अरुण कमल हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने अपनी केवल धार, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवि सुदामा पांडे धूमिल का पूरा नाम क्या था, तो सुदामा पांडे धूमिल का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, और आपने जवाब में बताया सुदामा पांडे, विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साय में धूप काव्यकृति के रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने दुष्यंत कुमार चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। संसद से सड़क तक कृति के रचनाकार कौन है, तो यह रचना सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक कविता के प्रवर्तक कौन थे, आधुनिक कविता के प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। नए इलाके में काव्यकृति के रचनाकार कौन है, तो नए इलाके में काव्यकृति के रचनाकार अरुण कमल हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर। मगध कविता संग्रह के रचनाकार कौन है, और इसका जवाब अगर श्रीकांत वर्मा आपने चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सूर्य का स्वागत चुना है, तो यह दुष्यंत कुमार की रचना है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। बलदेव खटिक किसकी कविता है, तो बलदेव खटिक कविता के रचनाकार लीलाधर जगुड़ी हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी के लेखक कौन हैं, आत्मजयी कृति के लेखक कुंवर नारायण हैं, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है, और जवाब आपने अरुण कमल चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने साय में धूप, विकल्प सी चुना है, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं, और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए वीरेंद्र मिश्र, तो राइट आंसर के साथ हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।